हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम बाल मनोविज्ञान में बुद्धि से संबंधित वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है अक्सर टीचर भर्ती एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो आपका सीटेट एग्जाम हो या फिर आप दोस्तों कोई भी स्टेट लेवल का टीचर भर्ती एग्जाम हो, तो इन प्रश्न को आप जरूर से हल करिएगा। चलिए एक एक करके इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग, है ना। सर्वप्रथम जो बुद्धि शब्द है इसका प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, गॉल्टन के द्वारा जो है सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। दूसरा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या होती है? सीखने की एक योग्यता है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया? सीधे प्रश्न में पूछा जाता है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन या तर्क किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, बंकिधम के द्वारा जो है यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है? बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन आपका वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है ना। बुद्धि जो है कार्य करने की एक क्या है? विधि है। तो यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमापन का प्रयोग सबसे पहले किया था, है ना। बुद्धि को जो मापने का प्रयोग है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, एल्फ्रेड बीने। एल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि को मापने का प्रयोग जो है किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ना। जो बुद्धि है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? तो वह पड़ेगा आपके पाठ्यक्रम का, है ना। पाठ्यक्रम के हिसाब से जो है बच्चे को आगे पढ़ाया जाता है ना। तो बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? तो वो आपके पाठ्यक्रम का प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। बुद्धि क्या है आपके? अमूर्त चिंतन की एक क्षमता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो याद रखिएगा, बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की क्षमता है। यह कथन आपका टर्मैन द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? टर्मैन के द्वारा जो है वो कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। बुद्धि को कौन कौन से जो फैक्टर है, कारक है, वो प्रभावित करते हैं? तो पहला तो आपका वंशानुक्रम, है ना। अनुवांशिक जो भी वंशानुक्रम है वो प्रभावित करता है। दूसरा है आपका वातावरण, है ना। कैसे वातावरण है, आसपास के क्षेत्र, ये सभी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा उसकी आयु, उम्र, है ना, प्रजाति, लिंग और स्वास्थ्य, ये सभी जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में क्या है? शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार मारे, है ना। थॉर्नडाइक ने क्या है? बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है आपका अमूर्त बुद्धि, दूसरा है आपका सामाजिक बुद्धि और तीसरा है आपका गामक या यांत्रिक बुद्धि, है ना। तो जो अमूर्त बुद्धि होती है इसमें क्या है, मनुष्य जो है इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें आपके कल्पना करने वाले, जैसे कि आपके कवि हो गए, है ना। अमूर्त बुद्धि में कल्पना करने वाले कवि हो गए, साहित्यकार, है ना। जो अमूर्त बुद्धि होती है उसमें आपके कवि बनते हैं, है ना। कवि, साहित्यकार, है ना, साहित्यकार के रूप में, चित्रकार, दार्शनिक, ये सभी जो है आपके अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं ना। इसके अलावा जो आपके सामाजिक बुद्धि है, तो इसमें वैसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जैसे कि आपके हो गए व्यवसायिक हो गए, है ना, व्यवसाय करने वाले, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा जो गामक बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि है, इसमें जो है मनुष्य उस बुद्धि वाले को रखा जाता है जिसमें जैसे कोई इंजीनियर, है ना, इंजीनियर के रूप में, इंजीनियर हो गए आपके,
या फिर बोला जाए तो एक मिस्त्री है ना, मिस्त्री और जो है आपके कारीगर, ये सभी जो है इस अवस्था में रखे जाते हैं गामक यांत्रिक बुद्धि में। तो आपको ये समझ आए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत है ना, बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो बुद्धि के जो एक कारक सिद्धांत है वो बीने, टर्मन और स्टर्न है ना, इन तीनों के द्वारा जो है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के दो कारक सिद्धांत है ना, बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत है वह किनके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा स्पीयरमैन के द्वारा जो है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत, तो बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को भी स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है ना। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा बुद्धि के बुद्धि के दो कारक सिद्धांत और बुद्धि के तीन कारक सिद्धांत, ये दोनों को जो है स्पीयरमैन द्वारा जो है दिया गया है ना। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बुद्धि के बहुतत्व है ना, बुद्धि के बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है ना। तो बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या फिर आणविक सिद्धांत, यह जो है आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक द्वारा जो है दिया गया है। बुद्धि के बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत, बुद्धि के जो बहुमानसिकता का सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक के द्वारा जो है बुद्धि के बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के 6/7 या फिर 6 या 7 समूह कारक सिद्धांत है ना, बुद्धि के जो 6/7 या फिर इसे हम 6 या 7 समूह कारक सिद्धांत कहते हैं वह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है आपके थर्स्टन के द्वारा। किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा बुद्धि के 6 या 7 कारक समूह का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के वर्ग घटक है ना, बुद्धि के जो वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका जी थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जी थॉमसन के द्वारा बुद्धि के वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के बुद्धि संरचना है ना, जो बुद्धि के जो बुद्धि संरचना सिद्धांत या फिर सम्मिलित सिद्धांत या इसी को हम त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं, वह दिया गया है आपका जेपी गिलफोर्ड के द्वारा है ना। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा जो है बुद्धि के संरचना सिद्धांत या सम्मिलित सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि के तरल ठोस है ना, जो बुद्धि के तरल या ठोस बुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका आर.वी. कैटल है ना, आर.वी. कैटल या फिर हॉर्न के द्वारा है ना। आर.वी. कैटल तथा हॉर्न के द्वारा बुद्धि के तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो है वो दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि के त्रितत्व है ना, बुद्धि के 3 तत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिए बुद्धि के त्रितत्व का सिद्धांत जो है आपके रॉबर्ट स्टैन और वर्ग के द्वारा, रॉबर्ट स्टैन और वर्ग के द्वारा जो है बुद्धि के 3 तत्व का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के जो संज्ञानात्मक विकास है उसका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बुद्धि के जो संज्ञानात्मक विकास है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे द्वारा, किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा जो है किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जीएस कारक है ना, जीएस कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो जीएस कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
तो GS कारक सिद्धांत जो है आपका दिया गया है स्पीयरमैन द्वारा, है ना। GS कारक जो है वो आपका स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो ये थी दोस्तों आपके बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो है पूछे गए प्रश्न, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपका बुद्धि टॉपिक से संबंधित वन लाइनर प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर जो है इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया था। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा।